श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज दिन गुरुवार है, आपको अवश्य यह उपाय करना चाहिए। अगर आपके जीवन में अत्यंतिक कष्ट हैं, सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, तो आप अवश्य यह उपाय करें। गुरु जी की कथा को सुनकर समझकर और उनके बताए हुए यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। आपकी सारी विपत्ति, रोग, दुख, कष्ट, कोई विशेष मनोकामना हो, अगर बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बहुत प्रयास कर लिया, तब भी आप यह उपाय करें। अगर आपके घर में ग्रह कलेश है तो जो दूसरा उपाय है वह करें। और अगर आपके घर में धन की बहुत समस्या चल रही है तो यह जो पहला उपाय बताएंगे वह आपको अवश्य करना है। जिसने भी यह उपाय किए उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ति हो जाती है। महादेव जी पर विश्वास रखकर अगर आप यह उपाय करते हैं तो शीघ्र आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाती है। आपको जो दीपक वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, आपको अपने घर में अवश्य एक दीपक लगाना चाहिए। किस विधि से, कहाँ पर और किस जगह पर रखना है वह हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, कर कर दिखाएंगे। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के जो पहला उपाय है इसकी तरफ बढ़े इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश की आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो जो पहला उपाय है वह है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। अब माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय दिन गुरुवार के दिन माँ भगवान विष्णु का जो गुरुवार का दिन होता है, अगर आप इस दिन भगवान विष्णु का स्वरूप रखकर उनका यह उपाय करते हैं तो उनकी पत्नी स्वयं माँ लक्ष्मी है, वह आपके घर आकर विराजमान होती हैं। आपको अवश्य यह छोटा सा उपाय अपने जीवन में एक बार गुरुवार के दिन अवश्य करें। गुरुवार के दिन आपको छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नए वस्त्र भगवान को पहनाएं, आप मत पहने गुरुवार के दिन। और जो गुरुवार के दिन होते हैं इस दिन आपको स्वच्छ कपड़े पहनकर रहना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान धरना चाहिए। यह छोटी छोटी सी बातें जीवन में जरूर अपनाएं आप। तो आज का पहला उपाय है कि आपको भगवान विष्णु एक फोटो रखकर और एक पत्ते पर कोई भी मिष्ठान रख लें। कोई भी एक पत्ता लें, पान का पत्ता हो तो अति उत्तम है। उस पर एक मिष्ठान रख लें और आपको एक दीपक लंबी बाती का बनाकर माता लक्ष्मी के सामने शाम के समय जला दें और उसमें एक सिक्का रख लें उसी दीपक के सामने, माँ लक्ष्मी की फोटो के सामने। इसके बाद में आपको माँ लक्ष्मी का ध्यान धरते हुए भगवान विष्णु का भी ध्यान धरना है। और ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, एक बार फिर से बोल दें हम, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। आप वह सवेरे एक सिक्का जब सुबह हो जाए तो वह सिक्का उठाकर अपनी जहाँ पर भी आप पैसा तिजोरी में रखते हैं, गहने रखते हैं, वहाँ पर वह 1 रुपए का सिक्का आप रख लें। आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव होने लगेगा। यह उपाय विशेष कर माताएं करें तो अति उत्तम माना गया है। एक बार हम फिर आपको दोहरा कर बता रहे हैं कि आपको एक पान का पत्ता लें, उस पर मिठाई रखें और माँ लक्ष्मी की फोटो रखें। उस फोटो के सामने वह मिठाई रखें। आप माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद वह मिठाई का भोग अर्पित करें सीधी भाषा में। और इसके बाद में आपको 1 रुपए का सिक्का रख दें और 11, 21 या 108 बार ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और वह 1 रुपए का सिक्का उठाकर आप अपने कहीं पर भी, जहाँ पर भी आप पैसा रखते हैं, जेवर रखते हैं, वहां पर रख लें। आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगेगा और आपका जो रुका हुआ कार्य है वह होने लगेगा। माँ लक्ष्मी संबंधी कैसी भी दिक्कत हो वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। यह उपाय बहुत ही हमारे गुरुजी ने बताया है, उपयोगी है, आपको अवश्य करना चाहिए। और आज का दूसरा उपाय है, जिन व्यक्तियों के घर में गृह कलेश बने रहते हैं, छोटी छोटी सी बात पर झगड़ा होते रहते हैं, या फिर कहीं पर भी मन नहीं लगता है, मन उदास उदास सा रहता है, तो आपको यह छोटा सा उपाय अवश्य करना चाहिए। विशेष कर उन लोगों को अवश्य करना चाहिए जिनके घर में गृह कलेश रहता है। यह शहद और गुड़ का उपाय है, आपको अवश्य करना चाहिए। गुरु जी की कथा से सुनकर समझकर हम आपको, जैसा आपने देखा हम कर बताते हैं, तो आप अभी तक यह वीडियो देख रहे हैं तो केवल एक सब्सक्राइब और हमारे कमेंट बॉक्स में कोई भी एक महादेव जी का नाम अवश्य लिखें। तो बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा हमने बताया कि जिनके जीवन में कलेश रहता है, गृह कलेश, कोई भी कैसा भी कलेश हो, वह यह गुड़ का और शहद का उपाय अवश्य करें। तो आइए उपाय की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको छोटी सी गुड़ की एक डली
और 2 बूंद शहद और 1 बेलपत्र लेकर आप और 1 लोटा जल शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएं, शिवालय में पहुंच जाएं। और इसके बाद सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल अर्पित कर दें और 1 बेलपत्र अर्पित कर दें। इसके बाद में आपको वह जो आप गुड़ लेकर गए हैं उसको माँ पार्वती जी के स्थान पर अर्पित करें। यह हस्तकमल होता है जिसे अपन जलाधारी बोलते हैं, माँ पार्वती का हस्तकमल है वह, वहां पर आप वह 1 गुड़ अर्पित कर दें। और जहाँ पर शिव जी और माँ शक्ति स्वरूपा जुड़ते हैं यानी स्पर्श करते हैं, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उस जगह पर आपको शहद का लेपन करना है और ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। आपके जीवन में माँ पार्वती जैसे सुख आने लगेंगे। आपकी कोई भी ग्रह कलेश है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। आप अवश्य यह उपाय कर कर अपने जीवन में बदलाव लाइए। तो आज के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में अवश्य जय महादेव लिखें।